अरे भाई, ये मैम को क्या हो गया है? रोज़ रोज़ मैप लेके आ जाती हैं। मैथ्स पढ़ाती हैं या एसएसटी पढ़ाती हैं हमें? हमें तो समझ ही नहीं आता कि मैम पढ़ा क्या रही हैं। तो अभी हमें रोज़ रोज़ मैप ही दिखाती रहती हैं मैम। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर मैप दिखाने नहीं बल्कि आपको इस मैथ्स को पढ़ाने आई हूँ, जो आपको बहुत ईजी हो जाती है। मैप्स आपको देखकर समझ में आ जाता है, क्योंकि हम कर रहे हैं ट्रैवल और इंडिया का मैप है। यहाँ हम एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते हैं, घूमी घूमी करते रहते हैं ना। तो इसलिए अब चलिए, क्लास 5th का है हमारा पेज नंबर 49, जो हमारा चैप्टर 4 चल रहा था, वी आर ट्रैवलर्स। अभी हम क्या हैं? ट्रैवलर्स हैं। इसीलिए मैं ये आपको मैप दिखाती रहती हूँ, नए नए, डेली डेली नए नए मैप। और यहाँ से हम कुछ सीख भी जाते हैं। तो चलिए, क्या सीखेंगे आज? सबट्रैक्टिंग लार्ज नंबर्स। बड़े बड़े नंबर्स को कैसे सबट्रैक्ट करते हैं, ये हम यहाँ से आज सीखने वाले हैं। द प्लेस वेयर पैसेंजर्स बोर्ड अ बस इज कॉल्ड अ बस स्टैंड और बस स्टेशन। तो जहाँ पर, ऐसे जगह जहाँ पर लोग यानी कि पैसेंजर्स खड़े होते हैं बस में जाने के लिए या फिर बस से उतरने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बस स्टैंड या फिर बस स्टेशन। सिमिलरली अ रेलवे स्टेशन इज़ अ प्लेस वेयर पीपल बोर्ड ट्रेन्स। तो ऐसे सेम अगर हम देखें कि भाई रेलवे स्टेशन क्या होता है, वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग ट्रेन के लिए रेडी रहते हैं, वहाँ पर ट्रेन में जाने के लिए होते हैं। और ट्रेन वहाँ आती हैं, रुकती हैं और पैसेंजर्स को लेती हैं और चली जाती हैं, उतारती भी हैं और लेती भी हैं। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर पीपल बोर्ड शिप इज कॉल्ड अ पोर्ट। अब जहाँ पर लोग शिप लेते हैं यानी कि शिप से राइड करते हैं, तो क्या होता है? वो होता है हमारा पोर्ट। शिप में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं कब? जब वो शिप में जाते हैं। द पोर्ट ऑफ मुंबई एंड चेन्नई आर टू ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब मुंबई और चेन्नई के जो पोर्ट हैं वो इंडिया के हमारे बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं दोनों। शिप्स गोइंग फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई मस्ट पास बाय अनदर इम्पोर्टेंट पोर्ट, कोचिन पोर्ट। अब जो शिप जो मुंबई से जाते हैं चेन्नई के लिए, वो एक और पोर्ट है कोचिन पोर्ट, वहाँ से होकर जाते हैं। स्पॉट दीज प्लेसेस ऑन द मैप ऑफ इंडिया। अब ये यहाँ पर स्पॉट भी किए गए होंगे। देखो, मुंबई पोर्ट, ये कोचिन पोर्ट और फिर ये आ गए चेन्नई पोर्ट। ओके, कैसे आए? यहाँ से मुंबई से कोचीन, जो कहाँ पर है? ये केरला में। ओके, फिर ये केरला से यानी कि कोचिन पोर्ट से हम यहाँ पर ये पुडुचेरी के पास यहाँ पर आ गए। ये है हमारा कौन सा? चेन्नई पोर्ट। ओके, यहाँ पहुँचते हैं हम। तो हम कितना चलते हैं भाई? ये जो डिस्टेंस थी हमारी मुंबई से लेके कोचिन तक की 1083 किलोमीटर थी, और कोचिन से लेके पुडुचेरी यानी कि चेन्नई पोर्ट वाली जो डिस्टेंस थी वो हमारी थी 2700, यानी कि टोटल दिया। देखो, ब्लू वाली जो लाइन जा रही है ना, वो टोटल की दिखा रही है, क्योंकि ये सीधा मुंबई से और सीधा चेन्नई तक जा रही है। अब आगे क्या दिया है, चलो समझ लेते हैं अभी। The total distance of the sea route from Mumbai to Chennai is 2700 km. A ship starting from Mumbai first reaches at the Cochin port. यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 2700 किलोमीटर है, हमने अभी देखा था। एक शिप जो स्टार्ट होता है मुंबई से, पहले कहाँ? कोचिन पोर्ट जाता है, और कितना चलता है वो? 1083 किलोमीटर सी से। अब हाउ मच मोर डिस्टेंस डज इट हैव टू ट्रेवल टू रीच द चेन्नई पोर्ट। अब चेन्नई पोर्ट पर पहुंचने के लिए कितनी डिस्टेंस और ये ट्रेवल करेगा? तो हम क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस है हमारी 2700, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1083 को। तो चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1s, 10s, 100, 1000 में हमने इस तरीके से लिख लिया इनको, 2700 एंड 1083। अब फिर हमने क्या किया, यहाँ से फिर हमने ले लिया कैरी, क्योंकि 0 से हम 3 को माइनस नहीं कर सकते। 0 कह रहा है भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो मैं 3 को कुछ दे दूँ, तुमको 3 दे दूँ। ऐसा बोल रहा है कि भाई मेरे पास 0 पेंसिल्स हैं, लेकिन
मैं तुम्हें 3 कैसे दे सकता हूँ जब मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो क्या करेगा, 0 कह रहा है कि भाई अपने पड़ोसी से, अपने नेबर से कि तुम मुझे दे दो। तो 9 से मांगता, ये सॉरी 0 से मांगता। 0 कहता है मेरे पास तो ऑलरेडी कुछ नहीं है, मैं तो खाली हूँ, अभी मेरे पास भी नहीं है कुछ, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूँ। तो ये 0 अपने नेबर से हेल्प मांगता है। ये कहता है इस 7 से कि भाई मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, अब आप मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ दे दो, मुझे अपने नेबर को भी देना है और अपने फ्रेंड को भी उसमें से 8 देना है। तो देखो यहाँ था 7, अब 7 कहता है चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो ये 7 जो होता है वो बन जाता है 6, इसके पास 1 हो जाता है कम, ये 100 प्लेस पे था तो इसलिए 100 यहाँ से कम हो जाता है। और 10 कितना बन जाता है, यहाँ पर 0 था तो यहाँ हो जाता है पहले हमारा 10, क्योंकि 0 था, 0 के आगे 1 लगाएंगे तो ये हमारा बना पहले 10। और 10 बनने के बाद ये कह रहा है, अब इसका पड़ोसी जो था, इसका नेबर था 0, ये कह रहा है भाई अब तुमने ले लिया ना तो मुझे दे दो अपने पास, अब तुम्हारे पास है, थोड़ा तो है ना तुम्हारे पास, 10 है तुम्हारे पास तो बहुत सारा हो गया। तो अब ये कहता है कि भाई 10 है, मैं चलो 1 दे देता हूँ, तो 1 दे दिया। तो अब ये यहाँ 10 नहीं रहा, यहाँ हो गया ये 9, और ये इसने 1 दे दिया इधर वाले को यानी कि 1s वाले को। तो हमारा जो 1/10 कम हुआ उसने यहाँ पर यानी कि 10 दे दिया। खुद ने तो 1 ही कम किया लेकिन दूसरे को कितना मिला, ज़्यादा मिला। तो कितना मिला, वहाँ पर 10 मिल गया। अब 10 में से 3 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा मिलेगा 7, और यहाँ रह गया था अब हमारा 9 में से 8 माइनस करने पर बना हमारा 1, यहाँ था हमारा 6 में से 0 यानी कि कुछ देना ही नहीं है उसको, तो वो बन गया हमारा 6। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा बनेगा 1। अब ये आ गया 1617 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी वो अभी बाकी थी चेन्नई पहुंचने के लिए। As you learnt earlier, the longest land route is 15,150 किलोमीटर between Talon and Russia and सैग्रीज इन पोर्तुगाल। हमने अभी पीछे ही पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारा लॉन्गेस्ट रूट है इंडिया के बाहर वो है रसिया में, और रसिया से पोर्तुगाल तक। ओके, तो ये था हमारा। अब लॉन्गेस्ट हाईवे इन अफ्रीका। अब अफ्रीका में सबसे बड़ा जो हाईवे है वो 10,228 किलोमीटर का है, और ये कनेक्ट करता है सिटीज़ को, जैसे ये है कायरो एंड इजिप्ट इन केप टाउन, और इजिप्ट को केप टाउन में है ये इजिप्ट, वहाँ पर इन साउथ अफ्रीका में। हाउ मच लॉन्गर इज़ द लैंड रूट बिटवीन टैलन एंड सैग्रेज कंपेयर टू द हाईवे बिटवीन कायरो एंड केप टाउन। अब कायरो एंड केप टाउन के बीच वाला जो रूट है उससे ये जो रूट हमारा टैलन यानी कि जो रसिया वाला था, टैलन एंड सैग्रीज वाला, रसिया एंड पोर्तुगाल वाला, वो वाला जो रूट है वो कितना ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस हम पता करने के लिए क्या करेंगे, तो ये है हमारा ये पोर्तुगाल वाला यानी कि टैलन एंड सैग्रीज वाला, और ये 10,000 वाला ये हमारा क्या है, कायरो एंड केप टाउन। सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम और हमें पता चल जाएगा कि जो रूट है वो कितना ज़्यादा है भाई अभी। तो हमने अब कर लिया सब्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पर अब ये 15,150 और 10,228। अब ये जो 10 ये 0 है भाई, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर हेल्प मांगेंगे अपने नेबर से, और नेबर है हमारा 5। तो 5 कहेगा कि चलो भाई ले लो 1, जाओ ले लो, मैं 1 दे देता हूँ, चलो कोई बात नहीं मैं 1 कम रख लेता हूँ। उसने 1 कम कर लिया 4। अब 1 यहाँ से जैसे ही 1 उसने डोनेट किया वंस को, तो वंस बन गया बड़ा यानी कि वंस हो गया अब 0 की जगह 10, 0 की जगह 10 हो गया। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट 8 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा बन रहा है 2, और अब यहाँ बचा था 4 में से 2 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो हमारा मिलेगा 2। अब यहाँ पर था 1। अब 1 कहता है कि भाई मैं 2 तुम्हें कैसे दे दूँ कि जब मेरे पास खुद ही 1 है, मैं खुद ही तुमसे छोटा हूँ तो मैं दे ही नहीं सकता। तो ये 1 कहता है कि अपने नेबर से यानी कि इस 5 से कि तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। तो ये जब 5 हेल्प करता है तो यहाँ रह जाता है 4, और यहाँ बनेगा हमारा 11 हो जाएगा इस 1 के आगे, यानी कि इस 1 के इधर लेफ्ट साइड में एक 1 और लग गया, एक 1 और लग गया, तो ये बन गया अभी 11। अब 11 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा बन जाता है 9,
यहाँ था हमारा 4, 4 में से 0 माइनस करने पर बनता है 4, क्योंकि 4 को तो कुछ देना ही नहीं पड़ रहा। अब 1 में से 1 जैसे माइनस किया ये हो गया 0, तो जो डिस्टेंस आई हमारी वो आई 4922 किलोमीटर की, यानी कि जो लैंड रूट था टैलोन एंड सैगरीज वाला वो 4922 किलोमीटर लंबा था। किससे? जो हमारा कायरो एंड केप टाउन वाला था। Like addition here too we can try not to write the position of the digits and align the numbers appropriately। तो अब हम यहाँ पर जैसे हमने पीछे किया था एडिशन में, अब हम यहाँ पर 1s, 10s, 100, 1000 इस तरीके से यहाँ नहीं लिखेंगे और हम नंबर्स को उसी तरीके से अलाइन करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो जैसे देखो ये 613 और 154 को लिखा इन्होंने, सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पर 1s नहीं लिखा। अब आ जाते हैं हम लेट अस सॉल्व पर। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ट्राई नॉट टू राइट 10,000, 1000, 100, tens एंड वंस एट द टॉप, अलाइन द डिजिट्स केयरफुली। अब हम लाइन में इनको लिखेंगे और नोटबुक में। तो चलिए पहले लाइन में लिख लेते हैं और ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कराऊंगी। आपको पता है मैं होमवर्क में भी आपको देती हूँ, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इजी होता है और आप कर सकते हैं। मुझे पता है मैं आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी, बाकी के क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर भेजेंगे। तो बच्चों देखिए ये मैंने बी पार्ट यहाँ पर लिख लिया है। मैं बी पार्ट करा रही हूँ क्योंकि बड़ा नंबर है। तो अब देखिए यहाँ से 4 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 को। आपको भी नंबर ऐसे पीछे वाले नंबर से मैच करते हुए नंबर के नीचे नंबर इस तरीके से लिखना है ताकि गलत ना हो। 4 में से 0 माइनस करेंगे यानी कि 4 ही रहेगा। अब 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, हम लेंगे कैरी और यहाँ बन जाएगा हमारा 12। क्या बनेगा 12। 12 में से 8 माइनस करने पे ये 4 बन गया और यहाँ हमारा क्या रह गया था, यहाँ हमारा रह गया था 2, यहाँ हमारा 2 रह गया था। 2 में से 7 नहीं जाएगा, फिर हम यहाँ से कैरी ले लेंगे यानी कि ये हो गया अब हमारा फिर से 12 और यहाँ रह जाएगा ये हमारा 4। ओके, तो 12 में से 7 अगर हम माइनस करेंगे हमारा यहाँ बचेगा 5। अब ये 4 हो गया, 4 में से 1 माइनस करने पर ये बचा हमारा 3। अब 1 में से 1 माइनस करने पर 0, यानी कि हमारा आंसर क्या आया 3544। ये आ गया हमारा आंसर। अब एक और हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिजिट्स वाला। तो सी सॉल्व कर रही हूँ मैं ये आपका। तो देखिए नंबर्स को इस तरीके से हमें लिखना है कि हमारे नंबर्स, अब देखो 423 3 है ना, तो 423 ये सब्ट्रैक्ट का साइन आ गया, ये यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इस तरीके से। तो देखिए अब हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 0, 5 में से कुछ भी नहीं, तो ये भी हमारा 5 हो गया। अब ये आंसर आया हमारा 5000। ये आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है। नेक्स्ट है हमारा मैरीज ट्रेन जर्नी टू दिल्ली। मैरी की एक ट्रेन जर्नी है, ट्रेन से जा रही है वो दिल्ली के लिए। मैरी इज़ ऑन अ ट्रेन जर्नी, सी स्टार्ट फ्रॉम कोलकाता विद ₹12,540। अब मैरी के पास कितने रुपीज़ हैं, 12,540 हैं और वो कहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रही है, कोलकाता से। सी स्पेंड्स ₹3,275 ऑन फूड। अब वो इतने फूड पर खर्च कर देती है एंड अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हर ट्रिप टू वाराणसी। वाराणसी के लिए जाती है तो वो इतने रुपीज़ खर्च करती है फूड पर और दूसरे जो उसके खर्चे हुए थे उन पर। इन वाराणसी हर अंकल गिफ्ट्स हर अ गिफ्ट वर्थ ₹4,900। अब वाराणसी में उसके जो अंकल हैं, चाचा हैं, वो उसको ₹4,900 देते हैं गिफ्ट के तौर पर। जैसे आप भी कहीं जाते हो तो आपको भी रिटर्न में देते हैं ना वो गिफ्ट के लिए कि भाई कुछ ले लेना है ना। सी देन ट्रेवल्स टू दिल्ली, तब वो दिल्ली के लिए आती है। स्पेंडिंग ₹2,645 ऑन द ट्रेन टिकट। अब वो जब दिल्ली आती है तो उसकी ट्रेन के टिकट पर ₹2,645 खर्च होते हैं। सी स्पेंड ₹1,275 ऑन सोवेनियर्स इन दिल्ली। अब 1,275 वो सोवेनियर्स
पे स्पेंड कर देती है दिल्ली में। हाउ मच मनी इज़ मैरी लेफ्ट विद एट द एंड ऑफ द दिल्ली ट्रिप। अब दिल्ली ट्रिप के एंड पर मैरी के पास अभी कितने रुपीज़ बचे हैं, ये हम कैसे पता करेंगे। टोटल जो उसने खर्च किए पहले हम वो निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसके पास जो रुपए थे पहले उसको जिसके पास मिले भी थे और उन दोनों को हम ऐड करेंगे अलग और खर्चों को ऐड करेंगे अलग, फिर हम कर देंगे उनको सबट्रैक्ट। तो चलिए ये हम नोटबुक में लिख के सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये हमने मैरी का पहले हमने मनी जो उसके पास थे इतने रुपीज़ थे और उसने उसको उसके अंकल ने दिए थे वो भी हमने यहाँ लिख लिया, ऐड कर लिया। आप ऊपर नीचे लिख के इनको ऐड कर सकते हो अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, पर मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ। देखो पीछे से सबसे पीछे से वंस प्लेस ये है, वंस प्लेस ये है, दोनों को ऐड करेंगे 0। टेंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों 0 हैं तो ये भी 0 हो गया। अब 100 प्लेस देखेंगे, देखो 5 और यहाँ 9, ये हो गया हमारा 14 और ये 1 हो गया हमारा कैरी, तो अब 1 कैरी है। अब ध्यान रखेंगे हम, देखो ये हम आ गए हम 1000 प्लेस पर, 2 और 4 6 और 1 कैरी था हमारा, ये हो गया हमारा 7। अब ये 1 है यहाँ पर तो ये 17,400 रुपीज़ जो थे वो टोटल उसके पास बने। अब मैरी को कितने रुपए मैरी ने खर्च कर दिए ये हमें पता करना है। तो देखो ये हम तीनों नंबर हमने लिख लिए, तीनों जो रुपीज़ का अमाउंट था इतने 3000 रुपीज़ उसने खर्च किए थे किस में, ये फूड और एक्सपेंसेस जो अदर थे उसके उसमें खर्च किए थे, कहाँ वाराणसी गई थी तब। और ये रुपीज़ उसने जो खर्च किए थे 2645 ये दिल्ली की टिकट के लिए, और जो 1275 रुपीज़ खर्च किए थे ये उसने खर्च किए थे कहाँ पर, दिल्ली में वो कहीं घूमी थी, कहाँ पर घूमी थी वो, ये सोवेनार्स पर घूमी थी। तो अब ये सारे हम ऐड कर देंगे, तो फिर से भाई आप ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हो, तो ये मैं ऐसे ही कर रही हूँ आपको ऐड, जैसे 5 5 5 तीनों 5 हो गए तो ये हो गया 15, 1 हो गया हमारा कैरी, 1 कैरी हो गया। अब देखो टेंस वाला देखेंगे 7 एंड 4, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये हमारा 7 और 7 ये था और 4 ये था, तो 7 एंड 4 हमारा हो गया ये 11 और 1 कैरी था 12 और 7 हो गया हमारा 19 का 9, 1 हो गया हमारा कैरी, 1 कैरी हो गया। अब ये हमारा 1 कैरी वाला यहाँ लग जाएगा, देखो 2 एंड 1 3, 3 एंड 4 6 जो है हमारा ये कितना हो गया 9 एंड 2 हो गया हमारा 9 एंड 2 11 का फिर 1, अब ये फिर 1 कैरी हो गया, 100 प्लेस तक हो गया। अब देखो 1000 प्लेस देखेंगे, 1 कैरी था, अब 1 कैरी था यहाँ ऐड कर लो पहले ही, ठीक है। 3 एंड 1 4, 4 एंड 2 6, 6 एंड 1 7, तो ये हो गया हमारा 7195 रुपीज़ उसने खर्च किए। अब मैरी के पास कितने रुपीज़ बचे हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। नाउ मैरी है या मैरी सेव मनी, मैनी ने कितने मनी बचाया, कितने रुपीज़ बचाए, तो कैसे निकालेंगे हम, तो ये जो हमारे टोटल उसके पास रुपए थे उसमें से, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए टोटल अमाउंट माइनस एक्सपेंडिचर। अब टोटल अमाउंट कितना था 17,400 का था उसके पास, 7,195 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ से हमें कैरी लेना पड़ेगा, आप अगर ऐसे नहीं कर पाते हो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 7000 यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये 7195 इस तरीके से करेंगे। तो देखो कैरी लिया तो 10 हो गया यहाँ पर हो गया हमारा, पहले यहाँ 10 हुआ फिर 9 हो गया यहाँ, फिर यहाँ 10 हो गया हमारा 0 की जगह, और यहाँ रह गया 3। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 1 गया देन 2, 7 में से 7 गया 0, और ये हो गया हमारा 1 का 1। अब ये 10,205 रुपीज़ जो थे वो अभी मैरी के पास बचे थे, तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मेंबर्स ऑफ अ स्कूल काउंसिल हैव रेज 70,500, दे प्लान टू
set up a maths lab with some games and models worth rupees 39,785, buy library books worth rupees 9,045 and purchase sport equipment वर्थ रुपीज़ 19,548। अब हमें क्या करना है, देखो एक यहाँ पर क्या दिया है, पहले हम देखते हैं कि दिया क्या है। एक स्कूल काउंसिल है जहाँ पर उनके पास रुपीज़ 70,500 हैं अभी, और वे प्लान करते हैं एक मैथ्स लैब बनाने का, उनमें कुछ गेम्स और मॉडल्स लाने हैं, तो वो उन्हें उसके लिए 39,785 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, और वो उसमें से फिर इतना ये खर्च लेते हैं गेम्स और मॉडल्स पर। फिर उसके बाद देखिए लाइब्रेरी बुक्स भी लानी थी 9,545 की, और उन्होंने क्या किया है, उसमें से स्पोर्ट्स के कुछ इक्विपमेंट आए हैं जो 19,548 के आए हैं। एस्टीमेट वेदर द स्कूल काउंसिल हैज़ रेज्ड इनफ मनी टू मेक द परचेजेज, शेयर योर थॉट्स इन द क्लास। तो आपको पहले ये एस्टीमेट करना है कि भाई कि क्या जो काउंसिल है स्कूल का, उनके पास इनफ मनी है या वो और ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। तो ये 70,000 था, अब यहाँ पर आप 19,500 है, यानी कि 20,000 के आसपास है। यहाँ भी देखो 9,500 यानी कि ये 10,000, तो 20 and 10 30 हो गया। अब ये 40 के आसपास है, 30 और 40 ये हो गया हमारा 70। तो यानी कि ये जो था हमारा मनी वो इनफ था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यस, यस द मनी वॉज इनफ, इतना मनी जो था वो इनफ था। अब चेक योर एस्टीमेट विद कैलकुलेशन। अब हमने एस्टीमेट कितना लगाया था यहाँ पर 40,000 का जो एस्टीमेट था हमारा, यहाँ पर हम पहले लिख देंगे एस्टीमेटेड मनी इज इक्वल्स टू 40,000 रुपीज़ लगा के, ओके ये हमने लिख दिया। तो देखिए ये सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मनी स्कूल काउंसिल है, इतना मनी था टोटल। अब गेम्स एंड मॉडल्स में इतना खर्च करता है, लाइब्रेरी बुक्स में कर लिया हमने, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में सारा हमने अलग अलग लिख लिया। इसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल खर्चे जो थे वो निकाल लेंगे हम। टोटल खर्च 3 चीज़ों पे किया था हमारे स्कूल ने, देखो 5 इस तरीके से आप लिख के अलग से उसको फिर यहाँ आप आंसर लिख लेंगे। 5 5 10 एंड 8 18, ये 1 कैरी हमारा यहाँ चला गया। अब 1 एंड 8 9 9 एंड 4 हो गया हमारा 13 13 एंड 4 ये हो गया हमारा 17। फिर से 1 कैरी हमारा ये 1 एंड 7 8 8 एंड ये को देखो 5 5 10 होता है, तो 10 एंड 8 18, ओके। अब 1 कैरी फिर से चला गया। अब देखो 9 9 18 और ये हो गया हमारा 10 10 और 18 हो गया 28, 2 कैरी चला गया अब हमारा, ओके। अब 2 एंड 3 5 एंड 1 कैरी, ये 1 ये वाला सॉरी, तो ये हो गया हमारा 68,878 रुपीज़ जो थे वो टोटल खर्च किए थे, वो लिख लेंगे हम यहाँ पर 68,878 रुपीज़ ये टोटल उन्होंने खर्च किए थे। और जो टोटल अमाउंट था वो देखो हमारा कितना था, हमारी कैलकुलेशन आई थी, हमने कितनी लगाई थी 40,000, हमने गलत लिख लिया था, ये था हमारा एस्टीमेट 70,000। देखो यहाँ पर हमने कितना लिखा था एस्टीमेट में 40, तो ये हमने 40,000 यहाँ लिख लिया था गलत, तो ये हमारा था 70,000 था हमारा एस्टीमेट, मैंने गलती से लिख दिया था, बताया आपको 70 ही था। अब देखिए ये हमारा जो आंसर था वो हमारा आंसर करेक्ट था, ओके। तो हमारी कैलकुलेशन क्या आई थी, यहाँ हम लिख देंगे 68,878 आई थी कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ट्रक कैन कैरी 8,250 किलोग्राम ऑफ गुड्स, अ फैक्ट्री लोड 3,675 किलोग्राम ऑफ सीमेंट एंड 2,850 किलोग्राम ऑफ स्टील ऑन इट। एक ट्रक जो है वो कैरी करता है इतनी किलो चीज़ों को, अब उसमें एक फैक्ट्री जो है वो लोड करती है इतना किलोग्राम सीमेंट को और इतना किलोग्राम स्टील को इसमें। व्हाट इज़ द टोटल वेट लोडेड ऑन टू द ट्रक। अब टोटल वेट कितना लोड किया गया, तो इसके लिए हम ये दोनों को प्लस कर लेंगे। हाउ मच मोर वेट कैन द ट्रक कैरी बिफोर रीचिंग इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। तो कितना वेट ये ज़्यादा हो रहा था इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी से के पास पहुँचने से। तो देखिए चेक करते हैं इसको हम।
अब देखिए टोटल वेट जो है वो लोड किया गया ट्रक पे वो कितना था, हम उसको क्या करेंगे, इन दोनों वेट को हम ऐड कर देंगे। तो ये हम ऐड करेंगे, देखो हमने इस तरीके से लिख लिया, ये हो गया हमारा 5 और ये 7 एंड 5 12। अब ये 1 बचा तो ये हो गया हमारा 7, 7 एंड 8 हो गया 15। अब 1 कैरी गया तो 1 कैरी यानी कि 4, 4 एंड 2 हो गया हमारा 6525 किलोग्राम। अब दिया है हाउ मच मोर वेट कैन द ट्रक कैरी बिफोर रीचिंग इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो थी इसकी वो 8250 थी और हमारा जो वेट आया है इसका जो कितना अभी लोड किया गया है 6500। तो अभी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है और उसमें हम जितना अभी लोड किया है उसमें और ऐड कर सकते हैं। तो कितना ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं मोर वेट इज इक्वल्स टू 8250 माइनस 6525 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हमें कैरी लेना पड़ेगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ 4 रह गया, 4 में से 2 करेंगे 2। अब यहाँ रह गया हमारा, यहाँ तो यही 2 है हमारा, 2 में से 5 नहीं होगा, इधर कैरी लेंगे, 12 में से 5 हो जाएगा, 12 में से 5 हुआ 7। अब यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 यानी कि 1725 किलोग्राम अभी और भी वेट वहाँ पर आ सकता है उस ट्रक में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या आपको कौन सा पार्ट ऐसा था जो वीडियो में सबसे ज़्यादा पसंद आया, और जो मैंने होमवर्क दिया है उसके आंसर्स भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।